हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का जिस दिन का आपको इंतजार था वो कल आपका है। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चों का बहुत डिमांड था कि मैथमेटिक्स में ऐसे किन बातों को ध्यान रखें, मतलब ऐसी कौन सी बातें जो कल एग्जाम में बैठने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आप मैथमेटिक्स में रट नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में जब आप क्लास 12, भाई मैथ्स का एग्जाम है, ये आपको याद रखना है। किसका है एग्जाम? क्लास 12 का मैथ्स का एग्जाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है बेटा, फॉर्मूला मत भूल जाना। फॉर्मूला मत भूल जाना भाई। आपको एग्जाम में मैथमेटिक्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है जो याद करके जाओगे। आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, आपको फॉर्मूला आपको याद रखना। पुटिंग वाली बात है भाई, अगर फॉर्मूला आपको सही समय में याद नहीं आएगा, और बोलता ना काट कुटुंब की बात होता है, गुना भाग की बात होती है, अगर टेबल भूल गए तो बड़ा दिक्कत है भाई आपके लिए। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है कल, और मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई आप मैथ्स बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहला पॉइंट, मैथ्स के एग्जाम में बैठने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूला को ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना, स्टेप मार्किंग भाई, स्टेप वाइज बनाना मैथमेटिक्स को। स्टेप वाइज आए बाय नहीं बनाना है आपको, स्टेप वाइज बनाना है। आंसर तक पहुंचने के लिए आपको एक याद रखना, आंसर अगर आसपास भी आए ना, आंसर अगर आपका आसपास भी आए तो अप्रॉक्स लिख कर आ जाना भाई। एक बात याद रखना, मेरी बात को मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। कल के मैथ्स के एग्जाम में बैठने से पहले आपको पता है बेटा, आपका 6 मार्क्स का मैथमेटिक्स का आपका ब्लूप्रिंट आप जाकर चेक करोगे तो 6 मार्क्स का आपको देखने को इसमें मिलता है, आपको 4 मार्क्स का आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स को ध्यान में आपको रखना है। टाइम मैनेजमेंट की बात है, इस वीडियो के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मिल जाएगा कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले पॉइंट को याद रखो, आप सबसे पहले अपना 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना दोस्त। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना भाई, 11 क्वेश्चन आता है, 44 नंबर अंदर हो जाएगा आपका। 44 नंबर आपका अंदर हो जाएगा। पहला टारगेट तो इसी को करना। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना, इसके जस्ट बाद वीडियो आएगा तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपको फॉर्मूला में फोकस करना है, स्टेप वाइज ध्यान रखना, स्टेप वाइज ध्यान रखना। और जब भी इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व करके लिखना मत भूलना, और हिंदी वाले आंसर जब देते तो हल करके, बोल हल नहीं जो गांव में करते, ठीक है, तो हल लिखना बिल्कुल मत भूलना बेटा। इसको लिखना बिल्कुल मत भूलना, इसको लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैथमेटिक्स में यही कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, ये सब कुछ नहीं लिखते, आए बाय आंसर लिखते, और वहां पर जो चेक करते हैं ना भाई, स्टेप वाइज अगर आपका गलत हो ना, आंसर में बोलो ना, अगर फिक्स आंसर ना आए, मैथ्स में सिर्फ नंबर्स बदल देते हैं, वैल्यू बदल देते हैं, आपका प्रोसेस पूरा सेम है। 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं, आपका जितने भी 3 मार्क्स का, आपको 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं, उसको एक बार ध्यान रख लेना। रिवीजन की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैटर करता है। 3 घंटा आपको मत बैठना है, 3 घंटा आपको कैसे भी करके माइंड फोकस करके बैठना है। फोकस बहुत जरूरी है, वहां पर बहुत जरूरी है। तो आपका अगर वैल्यू बदल जाए या नंबर्स बदल दे तो हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना। अरे मैं पढ़ के साला कुछ और आया था, वहां पर 4 था, यहां पर 3 है, डरना नहीं है आपको। मैं बता रहा हूं, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, कुछ भी इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स कर रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो, समाकलन अवकलन जो भी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है भाई मैं पढ़ के तो 4 आया, 4x पढ़ के आऊं और वहां पर 4 ही दे दिया, डरना नहीं है। अगर सिंबल बदल दे, नंबर्स बदल दे, कुछ भी बदल जाए, आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज भाई बनाना, फॉर्मूला को ध्यान रखना, बस जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, बोलते ना मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बताता हूं कैसा सब्जेक्ट है, कमेंट करना अगर अच्छा लगेगा तो। मैथ्स का एम मतलब होता है मेंटल, दिमाग। ए का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट। भाई मजा आ जाएगा आपको जब सुनोगे ना भाई, मजा आ जाएगा। आज आपको दिन बन जाएगा इस वीडियो के बाद। मेंटल अट्रैक्ट टू हैंडसम स्टूडेंट। भाई आप मैथ्स वाले हो तो कमेंट करिए एक बार कि मेंटल अट्रैक्ट टू हैंडसम स्टूडेंट। आप हैंडसम हो, आप हैंडसम स्टूडेंट हो, आप मैथमेटिक्स लिए हो, आप प्राउड करो यार, इसके बिना तो जिंदगी नहीं चलती दोस्त। तो कल के मैथ्स के एग्जाम में इन कुछ बातों को ध्यान रखना है और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बी कॉन्फिडेंट रखो, बी पेशेंस रखो, एकदम आराम से बेटा जो पढ़ के जा रहे हो वही आपका आएगा। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो टाइम मैनेजमेंट पे आएगा कि भाई मैथ्स के एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें, कौन से सेक्शन को आपको बनाना है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि कल जैसे मैथ्स में बैठने से पहले वीडियो बच्चे नहीं देख के जाएंगे तो कॉन्फिडेंट तो लो हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।